नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। असल में यह कोई नई जानकारी नहीं है, यह जो वीडियो है वह एक पूरक वीडियो है। इसके संदर्भ में यानी कि एसएससी सीपीओ 2022 के भर्ती के संदर्भ में कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें कुछ जानकारियां रह गई थी क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी नहीं आया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा क्योंकि सारी डिटेल्स उसमें बताई गई हैं। इसमें मुख्य रूप से हमने कट ऑफ डेट्स की बात की है और साथ में ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया है जो प्रश्न पिछले वीडियोज़ में पूछे गए थे। यानी कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं अभ्यर्थियों के मन में कि कैसे फॉर्म भरेंगे या फिर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स कब के लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे और उनके उत्तर जाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि लोग जानते हैं कि एसएससी सीपीओ यानी कि एसआई की भर्ती जो कि दिल्ली पुलिस में और आर्म फोर्सेस में जो भर्ती होती है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, इन सभी में जो भर्ती होती है एसआई के पोस्ट की, वो सभी सीपीओ के अंतर्गत ही होती है। यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन के तहत ही उनकी भर्ती होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो 10/8/2022 से लेकर 30/8/2022 तक भरा जाना है। यानी कि 30 अगस्त इसका लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो इसमें 4300 पद आए हुए हैं। कल इसके बारे में हमने बात नहीं किया था। कुल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है वह 4300 है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसियाँ किन किन संस्थाओं में निकाली गई हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्ती के लिए देखेंगे कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ओपन जो प्रक्रिया होता है यानी कि खुली भर्ती के तहत 180 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं मेल के, और वहीं फीमेल की बात करें तो 112 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। कुल मिलाकर यदि बात करें मेल कैंडिडेट्स की जो भर्ती होगी एसआई की, वह लगभग 228 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। अब चूंकि इसमें ओपन कैटेगरी 180 है, एक्स सर्विसमैन 13 और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी 12 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे जो कि 23 पोस्ट है। कुल मिलाकर 228 मेल के हो जाएंगे और 112 इसमें फीमेल के हो जाएंगे। चलिए वहीं बात कर लेते हैं आर्म फोर्सेस की कि इसमें कितने पद निकाले गए हैं। तो इसमें देखिए बीएसएफ में कुल 353 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 336 मेल के लिए हैं और 17 फीमेल के लिए। सीआईएसएफ में बात की जाए तो इसमें कुल 86 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 77 मेल के हैं और 9 फीमेल के। और सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा पद यहाँ इसमें निकाले गए हैं, जिसमें कि 3112 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 3006 मेल के लिए हैं और 106 फीमेल के लिए। आईटीबीपी की बात करें तो 191 पद हैं, 162 पद इसमें मेल के हैं और 29 फीमेल के। एसएसबी में 218 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 210 जो पद है वह मेल के लिए है और 8 पद जो है वह फीमेल के लिए है। टोटल पदों की बात करें तो इसमें 3960 पद निकाले गए हैं आर्म फोर्सेस के, यानी कि अर्धसैनिक बलों के इतने पोस्ट निकाले गए हैं और कुल मिलाकर यहाँ पे 4300 पद होते हैं। चलिए एक कन्फ्यूजन और था जो कि एज लिमिट के संदर्भ में था। तो एज लिमिट तो हमने ये बता दिया था कि इसमें 20 से 25 साल मांगा जाता है। यानी यदि आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये भी बताया था कि हमने एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी कैटेगरी को इसमें 3 साल की छूट मिलती है। लेकिन इसमें कट ऑफ डेट नहीं मालूम था, तो कट ऑफ डेट अब मालूम हो चुका है जो कि 1/1/2022 है। यानी कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 1/1/2022 को 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि आपका जन्म 2/1/1997 का पहले का नहीं है और 1/1/2002 के बाद का नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यदि आपका जन्म 2/1/1997 को हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और यदि आपका जन्म 1/1/2002 को हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसके बीच में यदि आपका जन्म है तो कभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ था वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के संदर्भ में था। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के संदर्भ में मैंने बताया था कि इसमें चाहे दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्ती हो, चाहे आर्म फोर्सेस में जो भर्ती है उसके सभी के लिए ग्रेजुएशन मांग रहा है। यानी कि सामान्य ग्रेजुएशन आप लोग के पास, उसकी डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए।
BA, BCom, BSc किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोग को चलेगी। और उसकी जो कट ऑफ डेट इसमें बताई गई है, अभी कट ऑफ डेट मालूम चल गया है, जो कि 30/8/2022 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिग्री आपसे मांगी गई है वो सभी डिग्री आपके पास उसका जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 30/8/2022 से पहले का होना चाहिए, या फिर 30/8/2022 तक का वो होना चाहिए। यदि इसके बाद आप क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर आपका प्रमाण पत्र बन रहा है इसके बाद, तो आप इस भर्ती को नहीं देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जैसे कि दिल्ली पुलिस SI की भर्ती के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। तो उसके संदर्भ में भी प्रश्न आ रहा था कि सर यदि मेरे पास नहीं है, मुझे गाड़ी चलानी आती है लेकिन लाइसेंस अभी नहीं बना है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो ऐसे लोग इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। होगा ये कि इसका जब PET और PST होगा, यानी कि आप लोग को पता है कि इसका पेपर फर्स्ट पहले होता है, फिर पेपर फर्स्ट के बाद PET और PST होता है। PET PST का जो भी डेट निर्धारित किया जाएगा, जो कि अभी निर्धारित नहीं है, इस डेट के पहले यदि आपने लाइसेंस बनवा लिया है तो वो भी मान्य होगा। यदि इस समय तत्काल समय में आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस SI के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप आराम से भर सकते हैं, लेकिन आप उसे किसी भी स्थिति में PET और PST के डेट के पहले बनवा लीजिएगा, तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर लेंगे। अब एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आ रहा था वो ये था कि सर हम लास्ट सेमेस्टर में हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं और हम लोग का एग्ज़ाम भी हो गया है लेकिन अभी रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो देखिए क्या चीज़ होता है कि रिज़ल्ट आप लोगों को हो सकता है कि सितंबर में मिले या फिर अक्टूबर में मिले, लेकिन रिज़ल्ट पहले ही प्रिंट कर दिया जाता है, मतलब प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में चल रही होती है पहले ही। तो हो सकता है कि आप लोग का रिज़ल्ट जो है फाइनल ईयर का, यदि वह 30/8/2022 के पहले छप चुका है उस पर कि हाँ आपका रिज़ल्ट जो है वो 30/8/2022 के पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन आप लोग के हाथ में अभी नहीं आया है। कई बार तो लोग साल भर के बाद यूनिवर्सिटी वाले भेजते हैं अपने डिग्री कॉलेजों में, तो उससे मतलब नहीं होता है, आपका जो प्रिंट है उस पर वही मान्य होता है। तो यदि आपका 30/8/2022 के पहले आपका प्रिंट हो चुका है, आपका रिजल्ट जारी किया जा चुका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि इसके संदर्भ में कोई समस्या होती है और आपको पता है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वह 30/8/2022 के पहले ही आ चुका था, इसलिए आपने इस फॉर्म को भरा था, तो इसमें ये भी छूट मिलता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर कभी भी जब आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की, तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन हैं आपके कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय के या फिर विद्यालय के, उनसे यदि आप लिखवा लेंगे, यानी कि एक शपथ पत्र तैयार करवा लेंगे कि हाँ इस अभ्यर्थी का जो मार्कशीट है वो 30/8/2022 के पहले ही जारी कर दिया गया था और इसका प्रमाण हम करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल हो गया या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन हो गया, तो भी वह मान्य हो जाएगा। तो उसमें कोई समस्या नहीं होगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी, आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नए वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।